हेलो फ्रेंड्स, चाहे आपने बीएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीटेट नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन को लेकर के एक अपडेट सामने आई है। आपने भी देखा होगा, 2 दिन से ये अपडेट जो है वायरल हो रही है कि जो नोटिफिकेशन है वो 5 नवंबर को आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाले हैं और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको कौन सी गलती से बचना है और कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन एंड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्जामिनेशन को लेकर कि सीटेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। आपको सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपको अगर किसी भी शिक्षक भर्ती में बैठना है, किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती या फिर सेंट्रल लेवल की शिक्षक भर्ती में आपको बैठना है तो आपसे सीटेट मांगा जाता है। जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा तभी आप किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। अगर सीटेट ही आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कोई भी शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं, रिसेंटली जो हमारा 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपका डिजी लॉकर पर आ गया है। तो आपने देखा होगा इस बार जो सीटेट हुआ था ना, तो उसका जो हम कहेंगे रिजल्ट है वो बहुत डाउन गया है, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट पास हुए हैं। इसके पीछे के रीज़न चाहे कुछ भी रहे हों, बट रिज़ल्ट आप देखेंगे तो बहुत डाउन गया है। तो आपको ये लेकर नहीं चलना है कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत इजी आता है। हाँ, पहले तक जो है ठीक ठाक आता था, बट इस बार जो पेपर का लेवल है ना, कुछ हाई लेवल का हमको देखने को मिला है, स्पेशली जो सीटेट का पेपर 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बीएड वालों को कौन सा पेपर देना है और डीएलएड वालों को कौन सा देना है। देखिए, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है आपको भी पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए, जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पीआरटी से बाहर कर दिया गया है। इट मीन्स आपको सीटेट का पेपर 1 देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कहीं काम नहीं आएगा। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने सीटेट बीएड किया है वो सीटेट पेपर 2 की तैयारी करें, और जिन स्टूडेंट्स ने डीएलएड किया है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करें, क्योंकि डीएलएड वालों को प्राइमरी में भी एलिजिबिलिटी मिली है और साथ ही साथ जो माध्यमिक लेवल पर आती हैं वहाँ पर भी वो एलिजिबल हैं। तो बीएड वाले पेपर 2 पर फोकस करें और डीएलएड वाले पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो न्यूज़ वायरल हो रही है उसमें आपको बताया जा रहा है कि 5 नवंबर से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या ये न्यूज़ सही है या फिर फेक है। तो देखिए, जैसे ये न्यूज़ वायरल हो रही थी ना, मुझे भी मिली थी, तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है कि आपके आवेदन 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो ये न्यूज़ आप ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं है, ये एक तरीके से फेक आप कह सकते हैं। बट हाँ, जो नोटिफिकेशन है वो आपका नवंबर में आना ही है। कभी भी आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको न्यूज़ जाननी है, अपडेट जाननी है, तो आपको डायरेक्ट उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करना चाहिए, जो कि मैंने भी करा, और वहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। बट हाँ, नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आ जाएगा। और जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, वो आपका दिसंबर टू जनवरी जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और नवंबर में नोटिफिकेशन आना ही है। हो सकता है 5 को ही आ जाए, हो सकता है 10 को आए, ये हम नहीं कह सकते हैं। बस आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ हम डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए फ्रेंड्स 50%, और साथ ही साथ या तो आपका बीएड होना चाहिए या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपने रेडी रखिएगा नोटिफिकेशन आने से पहले पहले, ताकि फॉर्म फिलअप के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कुछ गलतियां कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उन्हें लगता है एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर हो रहा है, या फिर किसी को लगेगा ऑफलाइन मोड पर हो रहा है। तो देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम पहले तक ऑफलाइन होता था, बट 2 बार जो है ऑनलाइन मोड पर हुआ। बट अभी फिर से सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड पर होगा, क्योंकि जो रिसेंटली 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन ही हुआ था। और जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो साल में 2 बार होता है। 2023 में एक बार आपका एग्ज़ाम हो चुका है 20 अगस्त को, और 2023 में दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में, और हो सकता है कि वो जनवरी स्टार्टिंग तक भी जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात करें ना फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता था कि पहले आओ पहले पाओ, यानी कि जो स्टूडेंट्स जितनी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेगा
उसको जो है उसका वो एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। ये प्रोसेस पहले तक थी, बट अभी क्या होगी ये हम नहीं कह सकते जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम की। तो देखिए, जो बिहार में शिक्षक भर्ती होती है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डाउट में है कि सीटेट अपीयरिंग वालों को वहाँ पर मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो देखिए, जो भी न्यूज़ आती है वैसे तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताती रहती हूँ, बिहार की भी हर एक अपडेट आपको पर डे मिलती है। तो देखिए, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा 6 to 8 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है ना, वो जारी कर दिया जाने वाला है आज या फिर कल में। बस आपको 1 या 2 दिन का वेट करना है। आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी हैं उनके द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि सीटेट अपीयरिंग वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। देखिए, पिछली बार तो सीटेट अपीयरिंग वाले एलिजिबल यहाँ पर थे, बट वो कंडीशन कुछ और थी। बट इस बार कंडीशन कुछ और है, क्योंकि जो बिहार में शिक्षक भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन भी स्टार्ट होने वाले हैं। आप जानते ही हैं 3 से 14 नवंबर तक, मैंने आपको बता भी दिया था। और सीटेट एग्ज़ाम की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। तो देखते हैं अपीयरिंग वालों को यहाँ पर मौका मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी और साथ में टीचिंग की हर एक अपडेट भी टाइम से मिलती रहेगी। दूसरा हम बात कर लेते हैं, जो बिहार में शिक्षक भर्ती अभी होने वाली है ना, वहाँ पर वैकेंसीज़ आनी है 6 to 8 में, 9, 10 में एंड 11, 12 में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस डाउट में भी हैं कि प्राइमरी की वैकेंसीज़ आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो देखिए, फ़िलहाल प्राइमरी की वैकेंसीज़ नहीं आनी है, 6 to 12 की वैकेंसीज़ आनी है। और अगर आप 6 to 8 में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप 9, 10 या 11, 12 में बैठना चाहते हैं शिक्षक भर्ती में तो आपके पास बिहार का एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बैठ सकते हैं शिक्षक भर्ती में। हर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है वो सभी 6 to 8 की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी अपडेट जो आपको देनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।